क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी शुभ कार्य, पूजा या यज्ञ की शुरुआत में सबसे पहले गणपति बप्पा का नाम क्यों लिया जाता है? यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपी है एक गहरी, प्रेरणादायक और ज्ञान से भरी कथा, जो हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों का पाठ पढ़ाती है। आइए, इस दिव्य रहस्य को उजागर करें और जानें कैसे गणेश जी बने प्रथम पूज्य। एक समय की बात है जब तीनों लोकों में विघ्न और बाधाएं बढ़ रही थीं। देवतागण, आशी मुनि और समस्त प्राणी किसी भी कार्य को निर्विघ्न संपन्न करने में असमर्थ महसूस कर रहे थे। वे सभी इस समस्या का समाधान खोजने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे प्रभु, हम सभी को एक ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता है जो हमारे सभी कार्यों को बिना किसी बाधा के पूर्ण करने में सहायक हो। कृपा करके हमें बताएं कि प्रत्येक पूजा और यज्ञ में सबसे पहले किस देवता का आह्वान किया जाए, ताकि सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो सकें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने गहन विचार किया। वे जानते थे कि इस समस्या का समाधान केवल शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धि और विवेक से ही संभव है। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों, तेजस्वी कार्तिकेय और बुद्धिमान गणेश की ओर देखा और एक अनोखी प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा। शिवजी ने घोषणा की, मेरे दोनों पुत्रों, कार्तिकेय और गणेश में से जो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर सबसे पहले मेरे पास लौट आएगा, वही समस्त लोकों में प्रथम पूज्य कहलाएगा और सभी विघ्नों का नाश करने वाला होगा। भगवान शिव की यह घोषणा सुनते ही कार्तिकेय जी, जो अपनी गति और पराक्रम के लिए विख्यात थे, तुरंत तैयार हो गए। उनका वाहन तीव्रगामी मोर उनकी शक्ति का प्रतीक था। बिना एक पल भी गंवाए कार्तिकेय जी अपने मोर पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए तीव्र गति से निकल पड़े। उनके मन में विजय का दृढ़ संकल्प था, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी गति का कोई सानी नहीं। दूसरी ओर गणेश जी शांत स्वभाव के थे और उनका वाहन एक छोटा सा मूषक था। वे जानते थे कि उनका मूषक इतनी विशाल ब्रह्मांड की परिक्रमा इतनी तीव्र गति से नहीं कर पाएगा। उनके मन में थोड़ी चिंता अवश्य थी, लेकिन वे अपनी बुद्धि और विवेक पर पूरा भरोसा रखते थे। गणेश जी ने सोचा कि इस प्रतियोगिता में शारीरिक बल या गति से अधिक कुछ और महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और गहन चिंतन में लीन हो गए। कुछ क्षणों के गहन चिंतन के बाद गणेश जी के मुख पर एक दिव्य मुस्कान आ गई। उन्हें अपनी समस्या का समाधान मिल गया था। वे उठे और अपने माता-पिता, भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से उनके चारों ओर 3 बार परिक्रमा की। यह परिक्रमा उन्होंने किसी दौड़ की तरह नहीं, बल्कि पूर्ण भक्ति और समर्पण के साथ की। परिक्रमा पूरी करने के बाद गणेश जी ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता और प्रेम से कहा, मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। इस सृष्टि में माता पिता से बढ़कर कुछ भी नहीं। उनके चरणों में ही समस्त तीर्थ और लोक समाहित हैं। इसलिए आपके चारों ओर परिक्रमा करना ही मेरे लिए पूरे संसार की परिक्रमा करने के समान है। गणेश जी के इन शब्दों में न केवल अगाध प्रेम और श्रद्धा थी, बल्कि गहन दार्शनिक सत्य भी छिपा था। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि बाहरी यात्रा से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक समझ और संबंधों का सम्मान है। गणेश जी के इस अद्भुत उत्तर और उनकी बुद्धिमत्ता ने भगवान शिव और माता पार्वती का हृदय छू लिया। वे गणेश के विवेक, उनकी भक्ति और माता-पिता के प्रति उनके अगाध प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि गणेश ने न केवल प्रतियोगिता जीती थी, बल्कि एक ऐसा शाश्वत सत्य भी उजागर किया था, जो समस्त मानव जाति के लिए प्रेरणादायक है। भगवान शिव ने तुरंत घोषणा की, आज से गणेश ही समस्त लोकों में प्रथम पूज्य कहलाएंगे। हर पूजा, हर शुभ कार्य, हर यज्ञ और हर धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत गणेश के स्मरण से ही होगी। जो भी किसी कार्य को शुरू करने से पहले गणेश का आह्वान करेगा, उसके सभी विघ्न दूर हो जाएंगे और कार्य निर्विघ्न संपन्न होगा। माता पार्वती ने भी गणेश को आशीर्वाद दिया और उन्हें विघ्नहर्ता का नाम दिया। इसी कारण आज भी किसी भी धार्मिक कार्य की शुरुआत श्री गणेशाय नमः से होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमानी केवल शारीरिक बल या गति में नहीं, बल्कि विवेक,
समझदारी और संबंधों के प्रति आदर में निहित है। गणेश जी ने यह सिद्ध किया कि बाहरी दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर की दुनिया को समझना और अपने निकटतम संबंधों, विशेषकर माता-पिता का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। बुद्धि का महत्व। गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर असंभव को संभव कर दिखाया। यह हमें सिखाता है कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए शारीरिक शक्ति से अधिक मानसिक तीक्ष्णता और रचनात्मक सोच की आवश्यकता होती है। माता पिता का सम्मान। गणेश जी ने अपने माता पिता को ही अपना ब्रह्मांड मानकर उनकी परिक्रमा की। यह हमें माता पिता के प्रति अगाध श्रद्धा, प्रेम और सम्मान का पाठ पढ़ाता है। हिंदू धर्म में माता पिता को साक्षात ईश्वर का रूप माना गया है और उनकी सेवा व सम्मान से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। आंतरिक यात्रा। यह कथा हमें यह भी बताती है कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा बाहरी दुनिया की नहीं, बल्कि अपने भीतर की होती है। स्वयं को जानना, अपने मूल्यों को समझना और अपने संबंधों को पोषित करना ही सच्ची उपलब्धि है। विघ्नहर्ता का स्वरूप। गणेश जी को विघ्नहर्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी बुद्धि और विवेक हमें जीवन की बाधाओं को दूर करने का मार्ग दिखाते हैं। जब हम उनके दिखाए मार्ग पर चलते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं और विनम्रता अपनाते हैं, तो हमारे जीवन से भी विघ्न दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी वह अद्भुत कथा कि कैसे गणेश जी अपनी बुद्धिमत्ता और माता पिता के प्रति अगाध प्रेम के कारण प्रथम पूज्य बने। ये कहानी केवल एक पौराणिक आख्यान नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण दर्शन है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई हो और इसने आपके मन को छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और ऐसे ही और प्रेरणादायक कथाओं और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। गणपति बप्पा मोरया।